हाय फ्रेंड्स। सो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा इन सारे फेस्टिवल्स को। तो अब टाइम है अपनी प्रिपरेशन को जो है स्पीड अप करने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी टेल यू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने अपने आप के लिए चैलेंज प्लान किया है 30 डेज़ का, जिसमें मैं अपने CS प्रोफेशनल के रिविजन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। किसी के लिए ये प्लान एग्जॉस्टिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ईजी। ओके, सो मैंने अपने जो 30 डेज़ का रिवीजन चैलेंज है उसे बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। पहला स्टेप मैंने फॉलो किया है जो कि है एनालाइज योर सिलेबस। लेट्स गेट टू नो कि हम सिलेबस को एनालाइज कैसे करेंगे। ओके, सो इफ़ यू सी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वी हैव टोटल 7 सब्जेक्ट्स इन आवर CS प्रोफेशनल। उसमें से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें छोड़कर मैंने 5 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किए और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसका मार्किंग अलोकेशन कैसा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमें हेल्प करेगा कि हमें कितना पोर्शन है ये कॉन्शियस प्रिपरेशन के लिए हमें ये वाला जो स्टेप है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द अवेलेबल टाइम। सो मैंने अपने आप को जो टाइम दिया है उसके हिसाब से मैंने ये अवेलेबल टाइम यहाँ पे नोट डाउन किया है। मैंने अपने आप को 30 डेज़ दिए है तो मैंने नंबर ऑफ डेज 30 लिखे है और डेली आवर्स में जो देना चाहूँगी वो है 10 आवर्स। 10 आवर्स इंटू 30 इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 300 आवर्स। And the next step is see how much time you can contribute to your revision in a particular day. सो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है कि जैसे कि मैं 10 घंटे दे सकती हूँ और अपने दिन में कौन सी वक्त मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए बैठूँगी, तो वो ये टाइम है 3 AM to 9 AM मेरा पहला स्लॉट रहेगा और नेक्स्ट रहेगा 11 AM to 3 PM। तो ये टाइम मैंने पर्टिकुलरली इसलिए सेलेक्ट किया है कि इस टाइम में मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, कोई शोर नहीं रहता है, शांति रहती है और इस वजह से मैं काफ़ी अच्छी तरह से फोकस कर सकती हूँ। आप अपने हिसाब से अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेट डेली टारगेट्स। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आप के लिए डे 1 डे 2 इस तरह से डेली टारगेट सेट करके रखे हुए कि मैं हर एक दिन कितने चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी या कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करूँगी। अभी तक जो मैंने प्लान बनाया है वो 23 डेज़ का है। रिमेनिंग डेज हम यूटिलाइज करेंगे हमारी प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो चैप्टर्स है वो आप अपने हिसाब से बढ़ाकर इन डेज़ को कम भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्रेस का एक टैब मैंने बना कर रखा है। तो यहाँ पे हम हमारी प्रिपरेशन की जो प्रोग्रेस है ये नोट डाउन करते जाएंगे। आप भी अपने प्रिपरेशन को ज़रूर ट्रैक कीजिएगा क्योंकि ये एक कॉन्शियस तरीका है देखने का कि कितना अवेलेबल सिलेबस है और उसमें से आपने कितना अभी तक कंप्लीट किया है, क्योंकि ये हमारी प्रिपरेशन का लास्ट मंथ है। तो जितना हम कॉन्शियसली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट गाइस। इन स्टेप्स के ज़रिए मैंने अपनी प्रिपरेशन को या 30 डेज़ के रिवीजन को प्लान किया है। ऑलराइट पीपल, तो आपने देखा कि मैंने अपने रिवीजन को किस तरह से बिट्स एंड पीसेस में प्लान किया है। आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या फिर आप मेरी स्ट्रैटेजी को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी ताकि हम एक साथ इस प्रिपरेशन को प्लान करें या आगे लेकर चलें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने रिसेंटली एक कोट सुना था जिसमें कि जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी को या माइंड को बताएं कि हमें ये पर्टिकुलर टास्क इतने घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमारा माइंड उस तरह से प्रोसेस होता है और वो काम हम उतने ही टाइम में कंप्लीट करते हैं। वेरएज़ अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए अपने माइंड को बताएं कि हमें 10 डेज़ 15 डेज़ या 20 डेज़ देने हैं, तो हमारा ब्रेन भी उस तरह से प्रोसेस करता है। तो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि आप जब बैठे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो वो जो टाइम आप यूज़ कर रहे हो उसे 100% फोकस के साथ यूटिलाइज़ करें। भले आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरा फोकस कॉन्शियसली आप अपनी प्रिपरेशन पे दें, क्योंकि ज़्यादा आवर्स पढ़ने से काफ़ी अच्छा है कि कम आवर्स में आप 100% अपना एफर्ट डाल के उसे कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।